पिछले क्लास में हमने टाइप 4 समाप्त किया था। आज हम लोग टाइप 5 की ओर आज हम लोग समय ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 में समय ज्ञात करना। समय बराबर होता क्या है? समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन और गुने रेट। तो आइए हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है 6% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि साधारण ब्याज पर 50% बढ़ाने के लिए उसे कितना समय लगेगा। 6% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि साधारण ब्याज पर 50% बढ़ाने के लिए इसे कितना समय लगेगा। 50% बढ़ाने पर इसे कितना समय लगेगा। 50% का मतलब कितना होता है? तो 50% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू में 1/2। तो यहाँ पर अगर मूलधन आप करिएगा 2 और ब्याज हो जाएगा कितना 1 और अमाउंट की अगर बात करें तो कितना 3। तो दर समय बराबर आपका होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन और गुने रेट। रेट आपका कितना 6% दिया हुआ है। तो 2 का 2 और 50 दूनी 100 और यहाँ से 3 दूनी 6 और 25 दूनी 50 और 25 बटे 3 को हम लोग बोल देंगे 3 × 8 24 8.1/3 वर्ष। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो 50% का मतलब कितना बताया गया 1/2 और 1/2 का मतलब प्रिंसिपल 2 ब्याज 1 और अमाउंट कितना 3 और समय बराबर आपका होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन और गुने रेट। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है मोहन ने 18,000 रुपये की राशि उधार ली और 10% प्रति वर्ष की दर से 2700 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया। उस अवधि का पता लगाएं जिसके लिए उधार ली गई राशि रखी थी। तो आइए सीखते हैं। मोहन ने 18,000 रुपये की राशि उधार ली और 10% प्रति वर्ष की दर से 2700 रुपये का साधारण ब्याज। तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू रेट। यहाँ ब्याज आपका दिया हुआ है 2700 इंटू 100 मूलधन आपका 18,000 और अगर रेट परसेंट की बात करें तो कितना 10। अब यहाँ पे 3 0 से 3 0 ख़त्म और 1 0 से 1 0 ख़त्म। अब यहाँ पे 9 दूनी 18 और यहाँ पे 9 तिया 27। अब बच गया कितना 3/2। इसका मतलब होता है 1.5 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष। ऑप्शन ए यही हो जाएगा आंसर। अगर केस 2 से हम लोग बनाना चाहते तो देखिए केस 2 बिना फॉर्मूला लगाए। अगर केस 2 की बात करें तो यहाँ पर आप लिखिएगा पहला जो है मूलधन का रेशियो, फिर एसआई का रेशियो और जो दूसरा का एसआई आएगा उसको लिखिएगा। तो पहले बोल रहा है 18,000 रुपये की राशि उधार दी गई और 10% प्रति वर्ष की दर से 27,000 रुपये 27 रुपये। 18,000 आपका क्या दिया हुआ है मूलधन और 1,800 रुपये की राशि उधार दी और 10% प्रति वर्ष की दर से 2700 रुपये के ब्याज। तो 1800 का 10% के रेट से ब्याज निकालिए तो 18,000 का 10% के रेट से ब्याज कितना होगा कितना 1800। यहाँ पर 1800 हो जाएगा 1 वर्ष में। कितना 1 वर्ष में। लेकिन पूरा जो ब्याज आपसे पूछे तो कितना दिया हुआ है 2700। तो आपको कुछ नहीं करना है 1 वर्ष लाने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 2700 और बटे कितना ब्याज बटे ब्याज कर दीजिएगा 1800। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 ख़त्म। यहाँ से 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। 3/2 को हम लोग क्या बोलेंगे 1.5 वर्ष। यही इसका रूल होता है बिना फॉर्मूला लगाए हुए।
कि मूलधन आप 18,000 लिखिएगा, फिर मूलधन का जो 10% फिर पहला ब्याज आया है और दूसरा ब्याज कितना दिया हुआ है 2700, तो दूसरा ब्याज में पहला ब्याज से अगर डिवाइड करिएगा तो क्या निकल जाएगा समय। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 450 रुपये प्राप्त करने के लिए 400 रुपये की राशि कितने साल लगेंगे। तो कितना रुपया प्राप्त कर रहा है 450 रुपये, ब्याज के रूप में 450 रुपये। तो ब्याज के रूप में तो समय बराबर आप क्या जानते हैं, ब्याज के रूप में तो ब्याज कितना 450, प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल आपका 400 और रेट कितना 5%। और प्लस मल्टीपल 2 0 से 2 0 खत्म, 5 नम्मा 45, यहाँ से 2 दूने 4 और 45 दूने 90 और 45/2 को हम लोग क्या बोल देंगे 22.5 वर्ष। जरूरी नहीं कि हम फॉर्मूला ही लगाएंगे, आप सेकेंड केस से भी इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, तब बोलिएगा सबसे पहले मूलधन कितना दिया हुआ है 400 और ब्याज आपका कितना दिया हुआ है, बोल रहा है 450 प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ ब्याज 400 का 5% कितना होता है 400 का 5% 20 हो रहा है, तो यहाँ पर 20 दे दीजिएगा। और यहाँ पे टोटल कितना आया है ओवरऑल ब्याज, बोलिए जल्दी से, ओवरऑल कितना 450। तो क्या सिखाया गया है कि पहला ब्याज से अगर दूसरा ब्याज में हम भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा समय। तो समय आपका उसी तरह से निकलेगा। टोटल ब्याज कितना आपका दिया हुआ है 450 और यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 2 0 0 खत्म, 45/2 का मतलब 22 दोनों अपने आप में आसान है। आप उस तरह से एक फॉर्मूला लगा कर कीजिए या फिर डायरेक्टली फॉर्म में कीजिए। 4 पे आइए। साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि। तब 40% की वृद्धि का मतलब कितना बताए हैं 40% का वृद्धि का मतलब 40/100। अगर बात करें तो 20 दूनी 40 और 20 25, तो यानी कि 2 कितना 5, यही होता है। तो यहाँ से आपका मूलधन दे दिया है कितना 5, और आपका अगर ब्याज की बात करें तो मूलधन 5 और ब्याज कितना 2। अमाउंट का तो इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन अमाउंट अगर पूछे तो 5 और 2 7। लेकिन आपसे समय पूछा है, तो समय बराबर आप क्या जानते हैं ब्याज गुने 100 मूलधन इंटू रेट। तो ब्याज आप कितना है 2 करिए, मूलधन की 100 और मूलधन आपका कितना 5 और रेट ऑफ परसेंट 10%। तो 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 2 जा 4 वर्ष आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बोल रहा है कोई धनराशि 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कितनी वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो कितनी वर्ष में दुगनी हो जाएगी, इसका मतलब दुगनी हो जाएगी, इसका मतलब मूलधन कितना 1, दुगनी हो जाएगी इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगी, मतलब अमाउंट दुगनी हो जाएगी। तो SI की अगर बात करें तो कितना बोलिएगा, अमाउंट 2 है मूलधन 1 है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाइएगा तो क्या निकलेगा ब्याज। अब समय यहाँ से नहीं कर दीजिएगा, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज कितना दिया हुआ था 1, तो ब्याज गुने 100 और मूलधन कितना 1 और रेट कितना 6.25, 1 दशमलव हटाइएगा यहाँ कितना होगा 10 ना, अब काट दीजिए अच्छा 100, तो 25 चौक 100, अब 25 गुने 25 कितना 625, फिर 25 चौक 100, यहाँ से 4 चौक 16 वर्ष, फिर से 6 वही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने वर्षों में कोई राशि 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी 2 टाइम्स। अब दुगनी हो जाएगी तो इसका मतलब मूलधन कितना 1
अमाउंट कितना दुगनी और SI कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से अगर समय की बात करें तो समय बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू रेट कितना 18%। अब यहाँ से 9 दूनी 18 और 50 दूनी 100। यहाँ 50 बटे 9 का मतलब कितना 5.4 बटे 5.5 बटे कितना 9 वर्ष। इसका मतलब हम लगभग बोल सकते हैं कि 5 साल 7 महीने। इसका आंसर इसका मतलब कितना होता है 5 साल लगभग 6.25 या कुछ आएगा तो इसका मतलब 5 साल 7 महीने लगभग 5 साल 7 महीने। साथ में आपका क्या बोल रहा है अब्दुल ने एक निश्चित अवधि में 12% प्रति वर्ष की दर से 70,000 रुपये का साधारण ब्याज के रूप में 12,600 रुपये कमाए तो अवधि ज्ञात कीजिए। मतलब समय अवधि मतलब होता है समय टाइम। अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले समय बराबर क्या बताएं आप सबको ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू कितना रेट। अब यहाँ से अगर बात करें तो ब्याज कितना आपका दिया है 12,600 इंटू 100। हाँ और मूलधन कितना दिया हुआ है 70,000 और रेट आपका दिया है 12%। परसेंट हटा ऊपर 100। अब काटिए यहाँ से 4 0 से 4 0 खत्म। 7 से कटेगा इस 7 का 7 7 8। अब 12 से कटेगा 3 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 यानी कि 3/2 वर्ष। केस 2 से भी हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर केस 2 की बात करें सबसे पहले मूलधन का रेशियो 70,000 आया था और इसका पहला ब्याज आप कितना निकालिएगा तो 70,000 का कितना परसेंट 12%। तो इसका मतलब 2 0 खत्म है बरसते 84 डबल 0 यहाँ 8400 ब्याज आया और यहाँ पर दिया हुआ कितना है ब्याज ये 1 ये 2। टोटल ब्याज कितना दिया हुआ 12,600। तो 12,600 में दूसरा ब्याज में पहला ब्याज से क्या करिएगा भागा दे दीजिए तो 2 0 से 2 0 खत्म। यहाँ से कोबर में कटेगा 21 चौक 84 और 21 चौक 26 से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 यानी कि 3/2 वर्ष। देखिए तो दोनों कंडीशन में एक ही आ रहा है। या तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर विदाउट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। बोल रहा है 1,500 रुपये की राशि को साधारण ब्याज की दर से x महीने के लिए निवेश किया गया है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष x/8% है तो यह राशि 1,590 रुपये हो जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस 7 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो समय बराबर आपको क्या बताया गया है समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू रेट। तो समय देखिए तो कितना है x महीने ना। तो x महीने को अगर वर्ष में बदलिएगा तो 12 से क्या करिएगा भागा दीजिएगा। अगर महीना को वर्ष में बदलना हो तो 12 से क्या करना पड़ेगा भागा देना पड़ेगा। और ब्याज देखिए तो कितना आया है 1,590 रुपये हो जाती है। तो हो जाती है मतलब अमाउंट। अगर बात करें ब्याज का तो 1,500 रुपया मूलधन था 1,590 हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना सिर्फ 90 और मूलधन कितना 100 और यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 1,500 और दर दिया हुआ है x/8। ये 8 कहाँ चल जाएगा x/8 ये 8 कहाँ जाएगा ऊपर। अब यहाँ से गुना करिए 2 0 से 2 0 खत्म। यहाँ से 15 छौक 90। अब यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा x गुने x कितना x²। और यहाँ से देखिए तो 6 इंटू 8 इंटू 12। अब यहाँ से x का मान अगर निकालेगा तो अंदर में कितना 6 इंटू 8 इंटू 12। अब यहाँ देखिए तो तोड़ दीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ 6 है यहाँ 8 है
और यहाँ 6 दूने 12। अब देखिए 2 को 6 में एक 6 निकलेगा तो बोलेगा हाँ। 8 दूने 16, 16 से क्या निकलेगा, यानी कि 6 चौक 24 वर्ष। कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है किसी समय में 17% प्रति वर्ष की दर से 10,200 रुपये की राशि साधारण ब्याज के रूप में 13,005 रुपये देगी। मतलब अमाउंट ब्याज अब प्लस मूलधन सहित आपको कितना देगी, 13,005। तो अगर आपकी ब्याज की बात हम लोग करें तो कितना आ जाएगा, तो समय बराबर आपको बताया गया कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू रेट। अगर ब्याज की बात करें तो 13,005 इंटू 100 और मूलधन आपका कितना 10,200 और रेट दिया था कितना परसेंट 17। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आई 17 से कितना बार में कट रहा है 765, यही ना। और ये देखिए फिर कटता होगा 102 बचा ऊपर कितना, तो 17 चौक 2 तल से और 17 चौक 68 और 17 पचे 85। फिर यहाँ से 2 तिया 6 और 15 तिया 45। 15 बटे 2 का मतलब क्या बोलेगा 7.1 बटे, यानी कि 7 वर्ष 6 महीना। 1 बटे 2 वर्ष का मतलब कितना महीना 6 महीना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11। एक निश्चित समय में एक धनराशि स्वयं का 5 गुना, यहाँ देखिएगा एक निश्चित समय में एक धनराशि स्वयं का 5 गुना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप मूलधन 1 मानिएगा और अगर अमाउंट कितना 5 गुना हो जाएगा, इसका मतलब अमाउंट मिश्र धन। तो अगर यहाँ से ब्याज की बात करें तो मूलधन 1 हो गया 5, इसका मतलब ब्याज कितना 4। अब यहाँ से अगर आपकी समय की बात करें तो समय बराबर क्या सीखा है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू रेट। तो ब्याज कितना आया है 4 और मूलधन कितना है 1 और रेट की बात करें तो 16%। चरका 4 4 चौक 16, चरका 4 25 चौक, यानी कि कितना वर्ष, यानी कि आपसे बात करें तो 25 वर्ष। केस 2 से भी कर सकते हैं, ये नहीं कि हम इसी फॉर्मूला को ही लगा सकते हैं। मूलधन आप कितना मानिएगा 100 हमेशा मानते हैं और इसका कितना गुना बोला है, ब्याज कितना 16% के रेट पे। तो पहला ब्याज 100 का 16% कितना होगा, 100 का 16% कितना 16। तो पहला ब्याज 16 और ये बोला 5 गुनी हो जाएगी, तो पहले 100 और 5 गुनी हो जाएगी दूसर का ब्याज। तो 5 गुनी का मतलब कितना 500, तब मूलधन 100 और अमाउंट हो जाएगा 500, इसका मतलब ब्याज कितना 400। अब पहला ब्याज को दूसरे ब्याज से क्या करना है, मतलब दूसरे ब्याज को पहला ब्याज से भागा, यानी कि 4 का 4 और 4 चौक 16 और यहाँ 25 चौक 100, यानी कि कितना वर्ष 25 वर्ष। आप इससे भी कर सकते थे। तो केस 1 और केस 2 में ज़्यादा कोई फासला नहीं, इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको विदाउट फॉर्मूला हम लोग चलेंगे। 12 पे आइए। बोल रहा है राशि को 4500 रुपये बनाने के लिए 3500 रुपये की राशि को 10% प्रति साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से अगर टी का मान निकाले तो टी क्या होता है, ब्याज गुने 100 इंटू मूलधन इंटू रेट। 1000 बार लिखें इस फॉर्मूला को। तो देखिए तो 4500 रुपये बनाने के लिए 3500 रुपये को, तो अगर 3500 आपका प्रिंसिपल है और उसको 4500 आप बनाना चाहते हो, तो इसका मतलब ब्याज जो है आपका कितना होगा 4500 बनाना है, 3500 आपका प्रिंसिपल, यानी कि ब्याज कितना 1000। तो 1000 आपका ब्याज, तो ब्याज गुने 100 और बटे मूलधन। मूलधन आपका ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 3500, 1000 3500 और रेट ऑफ परसेंट कितना 10%। अब काटिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। यहाँ से 7 पचे 35 और 20 पचे 100, यानी कि 20 बटे 7 को अब क्या बोलिएगा 2.6 बटे 7। यही देखिए आपका आंसर है 2.6 बटे 7 वर्ष। 13 पे आइए। सबसे पहले तो 13 नंबर क्वेश्चन को समझना है। बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 50 बटे 4
प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा? साधारण ब्याज मूलधन के, इसका मतलब जो मूलधन होगा वही साधारण ब्याज होगा। तो समय बराबर आपको क्या बताया गया है? तो समय बराबर आपको बताया गया है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इनटू, तो बोला कि ब्याज जो है प्रिंसिपल के बराबर होता है, ऐसा की जगह कितना लिखिएगा P इंटू 100, और फिर आप क्या लिखिएगा प्रिंसिपल में PA, और रेट कितना दिया है 50, और ये 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 50 बटे 4 आपका रेट था, तो 50 दूनी 100, और यहाँ P से P खत्म, 4 दूनी 8। तो यहीं तक हम लोग छोड़ते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ा गया है, आप उसको बना लीजिएगा। धन्यवाद।